कहने को तो हम लोगों को 40 धारा मिला है और 40 धारा के अंतर्गत हम लोगों को काम करना है। दुर्भाग्य है कि जो भी धारा मिला है उसमें जिस तरह का संशोधन होना चाहिए और जिस तरह का ग्राम कचहरी को पावर मिलना चाहिए वो पावर सन्निहित नहीं है। एक तरफ सरकार की समझ है कि पंचायत स्तर पर हम तमाम मसले को निपटारा करते हुए मामला को कम से कम हम ऊपर होने दें, ऐसी सरकार की सोच है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें पावर का अभाव है। प्रखंड अंतर्गत नौला पंचायत के सरपंच विश्वनाथ पंडित हमारे साथ हैं। 2 बार यहाँ की जनता, नौला पंचायत की जनता इन्हें सरपंच पद पर लाने का काम किए हैं और चूँकि लोगों का जैसा कहना है कि न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर के अभी तक इनका क्या प्रयास रहा है, हम जानेंगे इनसे व्यवस्थाओं को लेकर के क्या प्रयास रहा है। विश्वनाथ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नौला पंचायत में आकर और यहाँ की दशा दिशा को जानने का प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सामने देखते सबसे बड़ी बात है कि पंचायत के अंतर्गत हम लोगों का सतत प्रयास रहा है, तमाम जनप्रतिनिधि और सोशल कार्यकर्ताओं के सहयोग से पंचायत के अंदर जो भी समस्या अभी तक आया उसको हम सभी लोगों ने अधिक से अधिक तक लगभग 90%, मेरा मानना है कि 90% लगभग जो भी विवाद आया है, जिस तरह का भी मसला आया है, उसको हमने तमाम जनप्रतिनिधि और यहाँ के सोशल कार्यकर्ता के सहयोग से ज़्यादातर मामले किस तरह का आते हैं? भूमि से संबंधित मामला अधिकतर आता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी मामला है जो घरेलू विवाद भी होता है, आपसी रंजिश का भी आता है, लेकिन अधिक से अधिक भूमि का ही आता है, भूमि का मामला आता है और उसको हम लोग सब मिल कर के निपटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और निपटाया भी। अच्छा, आपके यहाँ पंचायत में ग्राम कचहरी का भवन है? भवन तो ग्राम कचहरी का भूमि था लेकिन भवन नहीं था। चूँकि यह मेरा दूसरा टर्म है, प्रथम टर्म में ही हमने प्रयास किया था और उस समय के माननीय विधायक अमिताभ भूषण जी के द्वारा नौला ग्राम कचहरी भवन निर्माण के लिए 14,99,000 रुपये की राशि उन्होंने दिया था और उस राशि के माध्यम से ही आज वह भवन बन कर के तैयार है। हालांकि अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वह भवन हम लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और जो न्यायिक व्यवस्था स्वयं दर बदर भटक रही थी उसमें अभी काम होने की ज़रूरत है। सुधार क्या होना चाहिए? ग्राम कचहरी में जो व्यवस्था मिला है, कहने को तो हम लोगों को 40 धारा मिला है और 40 धारा के अंतर्गत हम लोगों को काम करना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी धारा मिला है उसमें जिस तरह का संशोधन होना चाहिए और जिस तरह का ग्राम कचहरी को पावर मिलना चाहिए वो पावर सन्निहित नहीं है। चूँकि यहाँ अधिक से अधिक भूमि से संबंधित मामला आता है, एक तरफ सरकार की समझ है कि पंचायत स्तर पर हम तमाम मसले को निपटारा करते हुए मामला को कम से कम हम ऊपर होने दें, ऐसी सरकार की सोच है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें पावर का अभाव है। जब किसी दोषी को आप के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में चूँकि आप यहाँ के निवासी भी होते हैं, आपके ऊपर न्याय का भी दायित्व तो होता है और सभी अपने ही होते हैं, तो उस परिस्थिति में काम करने में और समस्या हो जाती है और हम लोग उचित कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और जब कभी भी प्रशासन का मदद लेते हैं तो वहाँ भी व्यवस्था इतना दुरुस्त नहीं है, इतना समय नहीं होता है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको निष्पादित किया जा सके। सुरक्षा की क्या स्थिति है? सुरक्षा को लेकर सुरक्षा का सवाल तो सभी लोगों के साथ है। यह तो लाभ से युक्त पद नहीं है, उसके बावजूद भी जितनी भी समस्या आती है, अगर किसी के पक्ष में आप निर्णय करते हैं तो दूसरा पक्ष आपके तरफ दुश्मनी का दृष्टिकोण बनाता है
और उस परिस्थिति में आपके साथ किसी न किसी तरह का व्यवहार दुर्व्यवहार होता है, जिसका सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से ग्राम कचहरी कम से कम जिस समय ग्राम कचहरी संचालित हो रहा हो, निश्चित रूप से उस समय तो हर संभव व्यवस्था होनी चाहिए कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। शराबबंदी की क्या स्थिति है? शराबबंदी की स्थिति, सरकार की सोच बिल्कुल ही दुरुस्त है और शराबबंदी लागू भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कहीं न कहीं हम अपने प्रभाव को जताकर कहीं न कहीं पुलिसिया कार्रवाई में कमजोरी होने के वजह से और ग्रामीण लोग सशक्त नहीं हो पाते हैं। मूल कारण है कि ग्रामीण लोग जो खुद पीड़ित होते हैं वो सशक्त नहीं हो पाते हैं, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने पिता को समझाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से शराबबंदी पूर्णतः लागू हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और कहीं न कहीं से नशा का खोज करके और लोग नशा पान करते रहते हैं।